हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं आके कि सर हम कैसे सीए इंटर कॉस्टिंग एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है कि आपको सिर्फ एग्जाम में पास होना है, आप पास होने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और एक चीज़ होती है कि आप एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा स्कोर से मेरा यहाँ मतलब है 80+ 90+ मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग एग्जाम में स्टूडेंट्स के 80+ या 90+ मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो सीक्रेट्स हैं कि किस प्रकार से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसे फॉलो करते हैं तो। हाँ जी, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिससे आप सीए इंटर कॉस्टिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सीक्रेट्स को मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, तो कोई भी सीक्रेट, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। वी डोंट नो कि कौन सा पॉइंट, कौन सी बात आपको हिट कर जाए, and that will motivate you to score very good in your CA इंटर एग्जाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिफोर द एग्जाम, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जस्ट बिफोर द एग्जाम। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते। देखिए, अगर आपने जितनी भी मेहनत करी है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और अगर आप एग्जाम से पहले अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हर्ट यू इन द एग्जाम। एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप कुछ ना कुछ छोड़ के या भूल के आ जाएंगे। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ऑप्शनल नहीं है। आप पहले से ये सोच लीजिए कि ये एक मैंडेटरी चीज है जो आई थिंक मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर आपके एग्जाम राइटिंग के स्किल्स बहुत अच्छे करता है। देन आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए एंड यू शुड हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई मीन, कॉस्टिंग में आपको पता ही है, जो इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, देयर इज अ नो पॉइंट, एग्जाम में जाके आप स्टक होने वाले हो। तो एग्जाम से पहले अगर आप इन 4 चीजों को ध्यान रखो और इन 4 चीजों पे काम करो, डेफिनेटली एग्जाम के दिन, ड्यूरिंग द एग्जाम, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि जब हम एग्जाम में आ चुके हैं, हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट निकल के आए वहां पे, उन 3 घंटों में हमारा जो आउटपुट निकल के आए वो इतना अच्छा है कि हम 80+ 90+ तक स्कोर कर सके। तो इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स। पूरा लास्ट तक देखिएगा। वी डोंट नो कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको हिट करे और जो आपको और ज्यादा मोटिवेट करे अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला जो ड्यूरिंग द एग्जाम पॉइंट मैंने रखा है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स लैक करते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो टाइम के साथ, समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आपके पास वो कंफर्ट, वो लग्जरी नहीं है कि आप इंतजार करो कि ये अपने आप डेवलप हो जाए। नहीं, सिंस यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि उन 3 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छे से करना है। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है जो मुझे 3 घंटे में करना है, तो मैं एक क्वेश्चन को कितने टाइम में करूं, कितने मिनट्स में करूं, कि 3 घंटे में मैं कंफर्टेबली अपना क्वेश्चन कर लूं। तो यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे, जब आप अपने घर पे बैठ के मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, तो ट्राई कीजिए उसे आप 3 घंटे में ही कंप्लीट करें। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पेपर से स्टार्ट कर दीजिए, ना कि सीधे एग्जाम में जाके बैठे तब। दूसरी जो चीज है ड्यूरिंग द एग्जाम जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी, वो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो दैट मीन्स जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं, टेबल है, वो प्रॉपर तरीके से बनाइए। प्रॉपर तरीके से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लाइनें खींच दी और काम हो गया, नो, ठीक है। आपको इसके ऊपर ये भी लिखना है कि इस कॉलम की हेडिंग क्या है, इस रो की हेडिंग क्या है, अमाउंट क्या है, रुपीज क्या है, रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन 1000 है, कंपनी का नाम क्या है, टाइम पीरियड क्या है,
इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन दोगे तो योर आंसर, योर सॉल्यूशन विल लुक वेरी गुड टू द एग्जामिनर, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। ओके, चलिए तीसरी चीज यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा, जो ड्यूरिंग द एग्जाम आपको करनी है, वो ये है कि अटेम्प्टिंग दी कंफर्टेबल क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, तो आपके पास पेपर आपको पहले मिल जाता है, तो आप पेपर में बहुत आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको करने के लिए आप कंफर्टेबल हो। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए रिक्वायरमेंट, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का है, तो इस चैप्टर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं इसका क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो फाइंड आउट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो एंड प्लीज डू देम फर्स्ट। ये आपको बेसिकली यहाँ पे आपको इनसे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है तो वो क्वेश्चन जो शायद आपको नहीं बनते या आपके लिए डिफिकल्ट थे, आप उनको भी इजीली कर सकते हो। अगली चीज है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन। तो मैं अपने लाइव सेशंस में हमेशा स्टूडेंट से ये बोलता हूं कि जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट 2 और 3 लाइन, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन आखिर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कई बार स्टूडेंट्स उस रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते या कुछ और समझ लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे सॉल्व इट, और फिर आपका आंसर गलत हो जाता है या आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के, तो रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से देखो कि आखिरकार आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। चलिए, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे जो हमने आज डिस्कस किए कि बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम ओके आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करती हैं। अब एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस चीज का नाम है सीए इंटर 3.0 कोर्स। ओके, आपको हमारी वेबसाइट में सीए इंटर 3.0 कोर्स, ये कोर्स मिलेगा, और इस कोर्स के अंदर आपको हर एक चैप्टर, कॉस्टिंग के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स जिसमें आप प्रॉपरली अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो अपने पेस के हिसाब से। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो, उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो आप ये सोचिए कि यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी गुड स्कोर इन योर फाइनल एग्जाम। इसके अलावा आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एंड मॉक टेस्ट पेपर, डेफिनेटली यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर है, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि मॉक टेस्ट पेपर के साथ साथ आपको चेकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। सो प्लीज गो थ्रू आवर सीए इंटर 3.0 कोर्स इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डेफिनेटली यू विल लाइक इट। ओके, थैंक यू।